नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सावन महीना कब से लग रहा है, कब शुरू हो रहा है और सावन महीने में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सा कार्य पहले से कर लेना चाहिए। और आद्रा नक्षत्र कब से लग रहा है, आद्रा में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और क्या ज़रूर बनाना चाहिए, क्या भगवान को आद्रा में नक्षत्र में भोग ज़रूर लगानी चाहिए। और इन सब बारे में हम बात करेंगे। रक्षाबंधन कब है और कितने सोमवार व्रत पड़ेंगे सावन में इस बार, और कौन कौन सा दिन पड़ेगा व्रत का, तो कौन कौन सा तारीख पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब सावन महीने के बारे में। देखिए, सावन महीना जो है, सावन महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है। यह शिव जी को समर्पित होता है। यह जो सावन महीना होता है यह शिव जी को समर्पित होता है। और शिव भक्त जो होते हैं इस महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सावन का। अगर कोई आपको नया व्रत उठाना है, जैसे सावन का अभी तक नहीं कर रहे हैं तो करना है, या शिवरात्रि का करना है, सावन की शिवरात्रि का, या फिर 16 सोमवार करना है, या मंगला गौरी करना है, तो यह सब आप इस सावन से कर सकते हैं। लोग देखिए, जो शिव भक्त होते हैं बाबा धाम भी जाते हैं सावन के महीने में। पूरे सावन का व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग पूरे सावन जो महीना होता है पूरे महीने करते हैं, ना लहसुन प्याज खाते हैं, एक टाइम केवल भोजन करते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, पूरे दिन व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और बहुत सारे लोग केवल 5 सोमवार करते हैं। जो 5 आया या 4 आया, हर साल अलग अलग आता है, तो जितना सोमवार आता है सावन का वो सोमवार का केवल व्रत करते हैं और पूजन करते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है, व्रत नहीं कर पाते हैं, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ हो जाती है, किसी को प्रॉब्लम रहती है पेट में गैस की, और तो नहीं व्रत कर पाते हैं, तो वो केवल पूजन करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। डेली भगवान का पूजन करके ही प्रसन्न कर सकते हैं। और देखिए, सावन महीना जो है, सावन महीना जब पूजा करते हैं हम लोग, तो सावन महीने में जैसे हम लोग हमेशा 1 लोटा जल भगवान शिव पर समर्पित करते हैं, लेकिन सावन महीना खास माना जाता है। उसमें 2 लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए और दोनों हाथों से एक साथ मतलब धारा गिराना चाहिए। उससे बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें आप लोग कोई भी नया व्रत उठाना चाहते हैं, चाहे वो 16 सोमवार का व्रत हो, या मंगला गौरी व्रत करना चाहते हैं, या फिर आप शिवरात्रि व्रत करना चाहते हैं, प्रदोष व्रत करना चाहते हैं, तो यह मतलब शिव जी का कोई भी व्रत अगर स्टार्ट आप करना चाहते हैं तो यह सावन महीना बहुत ही पावन माना जाता है। इससे उत्तम कोई महीना नहीं शिव जी का होता है, तो इसमें आप कर सकते हैं। और जो मंगला गौरी व्रत होता है यह लड़कियां करती हैं, तो मंगलवार के दिन किया जाता है, तो लड़कियां रखती हैं। इस साल सावन महीने में कोई भी व्रत आप नया उठा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। जैसे ऐसा ना सोचे कि इस साल उठाएं या ना उठाएं, कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल आप चाहे शिवरात्रि उठाना चाहें, सावन शिवरात्रि, या फिर प्रदोष व्रत, या फिर 16 सोमवार व्रत, या फिर पूरे महीने का सोमवार करना चाहती हैं, तो कुछ भी आप करना चाहते हैं शिव जी का व्रत, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा है इस बार। और सावन जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव जी का पूजन करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, बहुत ही पावन महीना होता है। सावन में कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ नया लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सावन में। और सावन जो शिवरात्रि है वह भी बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो हम बता देते हैं आप लोग को शिवरात्रि सावन का कब है। तो बता देते हैं आप लोग को, 2 अगस्त को सावन का शिवरात्रि है। जो शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो 2 अगस्त को पड़ेगा, 2 अगस्त को कर सकते हैं। और देखिए, जो सावन का शिवरात्रि है उसमें आप घर पे ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर और अभिषेक करें तो बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। भले आप व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका अभिषेक करें शिव जी का व्रत करके और अभिषेक करें शिव जी का, तो बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है शिवरात्रि के दिन। और वैसे सावन में तो आप चाहे किसी भी सोमवार को आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, मंदिर में जाके अभिषेक करवा सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन सावन की शिवरात्रि पर आप शिवलिंग बनाकर, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर और आप उसका अभिषेक करेंगे और तो बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है।
आप कोई भी कर सकते हैं मिट्टी की शिवलिंग बनाकर। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सावन कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। सावन शुरू हो रही है 22 जुलाई से। 22 जुलाई से शुरू हो रही है और दिन पड़ रहा है, इस दिन बहुत ही अच्छा दिन सोमवार ही पड़ रहा है। सावन शुरू हो रही है और भगवान का ही दिन पड़ रहा है, सोमवार दिन पड़ रहा है, शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है सावन महीना 2024 में 22 जुलाई से शुरू हो रही है, दिन सोमवार पड़ रहा है। और 2024 में 19 अगस्त को सोमवार दिन, उस दिन भी पड़ रहा है, समाप्त हो रही है। और इसी दिन रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, पूर्णिमा इसी दिन है और इसी दिन रक्षाबंधन है। 19 तारीख को सावन पड़ रहा है, रक्षाबंधन पड़ रहा है इसी दिन और इसी दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है और इसी दिन सावन समाप्त भी हो रहा है और सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। सोमवार दिन से स्टार्ट हो रहा है सावन और सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। अब चलिए जानते हैं हम लोग का व्रत कितने पड़ेंगे और कौन कौन से तारीख में पड़ेंगे, यह जान लेते हैं। कुल इस बार सावन में 5 सोमवार हैं और सबसे पहला जो सोमवार पड़ेगा वह 22 जुलाई को पड़ेगा। हमारा जो दूसरा सोमवार है वह 29 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा सोमवार 5 अगस्त को पड़ेगा और चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ेगा और पांचवा सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। 19 अगस्त को पड़ेगा और उसी दिन रक्षाबंधन भी है, उसी दिन सावन समाप्ति भी हो जा रहा है। और चलिए हम लोग जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पूर्णिमा तिथि देखिए 19 अगस्त को प्रातः काल में 3:04 पर लग रही है और 19 अगस्त को रात्रि में 11:55 पर समाप्त हो जा रही है। और रक्षाबंधन का भी शुभ मुहूर्त जान लीजिए कब हम लोग को रक्षाबंधन बांधना है। जो भद्रा का समय होता है, भद्रा में रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता है, तो भद्रा का जो समय है वह 1:30 पर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग का रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा, रक्षाबंधन का अनुष्ठान समय रहेगा आपका 1:30 से लेकर और रात्रि में दोपहर में 1:30 से लेकर शुरू हो जाएगा रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त और रात्रि में 9:08 तक आप लोग क्या कहते हैं बांध सकते हैं रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन का जो अपराह्न मुहूर्त है वह है 19 अगस्त को 1:43 से लेकर और सायंकाल में 4:20 तक यह मुहूर्त है। आप लोग इसी बीच में बांध सकते हैं। और भद्रा समाप्ति का समय है 1:30 पर, 1:30 पर भद्रा समाप्त हो जाएगा दोपहर में। और प्रदोष काल का पूर्णिमा के दिन जिस दिन समाप्त हो रहा है उसका प्रदोष काल का मुहूर्त जान लीजिए 19 अगस्त को सायंकाल में 5:56 पर रात्रि में 9:08 तक है। यह प्रदोष काल का समय है, जो शाम के टाइम पूजन करते हैं बहुत सारे लोग, तो उनका प्रदोष काल का समय है। तो आप लोग को पता हो गया कब सावन लग रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कितने व्रत पड़ेंगे, कौन कौन से व्रत पड़ेंगे, शिवरात्रि कब पड़ेगी, ये सब पता हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि सावन में हम लोग को क्या क्या पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो देखिए आप कहीं भी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर और कहीं, तो सबसे पहले आप गंगा जल जरूर ले आइए। पूरे सावन अगर गंगा जल मिला के आप भगवान पर समर्पित करते हैं जल, तो बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके पास है चुनरी वाली साड़ी तो उसमें सावन में ज़रूर पहननी चाहिए, चुनरी वाली साड़ी सावन में पहननी चाहिए। और हरे रंग की कोई भी कपड़े आप ले सकते हैं, कोई भी कपड़े ले सकते हैं। वैसे सावन माह में हरे रंग की कपड़े जरूर पहननी चाहिए और हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहले से ले आइए, माता पार्वती को भी समर्पित करने के लिए और खुद पहनने के लिए भी हरे रंग की चूड़ी जरूर लानी चाहिए। इस महीने में माता जी को हरे रंग की चूड़ी चढ़ानी चाहिए माता पार्वती को, और खुद भी हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। इतना हर सुहागन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए जिसके पास पीतल का लोटा नहीं है तो उनको पीतल का लोटा एक ले लेना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो ज़रूर ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए सावन में गन्ने का रस चढ़ाया जाता है, भगवान शिव पर समर्पित किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। तो फिर हम तांबे के लोटे में दूध दही मीठी चीज़ें ये सब नहीं डाल सकते हैं, अगर डालते हैं तो मदिरा के समान हो जाता है। तो इसलिए केवल हम तांबे के लोटे से जल चढ़ा सकते हैं, उससे ना तो हम दूध दही चढ़ा सकते हैं, ना ही मीठे चीज़ गुड़ गन्ने का रस ये सब चीज़ें नहीं चढ़ा सकते, मदिरा समान हो जाता है। तो इसलिए पीतल की लोटा एक जरूर रखना चाहिए कि उससे हम भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराएं।
पंचामृत चढ़ाएं, उनका पूजन करें, क्योंकि केवल जल नहीं चढ़ाना होता। अगर आपके पास डेली भले ना कर सके, लेकिन सावन के सोमवार में तो कम से कम पंचामृत से भगवान का अभिषेक जरूर कराना चाहिए। और भगवान को गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं, कम से कम सावन में डेली नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम 1-2 बार, या फिर आप शिवरात्रि के दिन ही भगवान को गन्ने का रस चढ़ाइए। उससे क्या होता है, आपकी आर्थिक समस्या भी दूर होती है। अगर गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आर्थिक समस्या भी दूर होती है। तो एक पीतल की लोटा भी जरूर रखना चाहिए। और देखिए बहुत सारे लोग क्या है, पूरे सावन में लहसुन प्याज का भी त्याग कर देते हैं, पूरे महीने व्रत रखते हैं। तो ऐसे लोग को गैस की सर सफाई भी सावन के पहले अच्छे से कर लेनी चाहिए। और अगर आप लोग के यहाँ नॉन वेज बनता है तो एक बर्नर का चूल्हा भी अलग रखना चाहिए। जो पूरे महीने व्रत करते हैं तो उसी पे नॉन वेज बने, उसी पे आप व्रत की चीज़ें बना के खाएं, तो यह उचित नहीं होता है। तो इसलिए आपकी अगर सुविधा है तो एक बर्नर का अलग जरूर रखिए। अगर आपके यहाँ नॉन वेज बनता है तो उसी पे, अगर नॉन वेज बनता है तो भोग प्रसाद उस पर कभी नहीं बनाना चाहिए। वह चीज़ भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, या हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कहते हैं कि भगवान वह चीज़ कभी स्वीकार नहीं करते जिस पे नॉन वेज बना है, वही भोग लगा के भगवान पे समर्पित किया जाए। तो और आप चाहे तो शिव चालीसा ले सकते हैं पढ़ने के लिए। इस महीने में आप लोग शिव पुराण पढ़ सकते हैं और रुद्राभिषेक करवा सकते हैं भगवान का, मंदिर में भी करवा सकते हैं। नहीं करा सकते तो आप खुद भी कर सकते हैं, घर पे शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी का, खुद करिए, या तो पंडित जी को बुला के घर पे ही करवा सकते हैं, या मंदिर में जाके करवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र क्या होता है और क्या खाना चाहिए, इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो इन सब बारे में जानते हैं। देखिए आर्द्रा नक्षत्र जो है, आर्द्रा नक्षत्र जो लग रहा है वह लग रहा है 22 जून से ही, 22 जून से लग रहा है, 5 जुलाई तक रहेगा, 5 जुलाई तक चलेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि हम लोग को खीर पूड़ी खाना होती है। चने की दाल वाली जो पूड़ी होती है वह, और खीर पूड़ी आप बना के और भगवान को भोग लगाना होता है। भगवान को भोग लगाने के बाद इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ताकि मानसून अच्छा रहे, बारिश अच्छी हो। देखिए बारिश अच्छी नहीं होगी तो उपजा मतलब कैसे होगा, खेती बाड़ी कैसे होगा। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यह जो आर्द्रा नक्षत्र होता है उसमें क्या कहते हैं, खीर पूड़ी बनाई जाती है और भोग लगाया जाता है। घर में भी आप मंदिर में भोग लगा सकते हैं, इंद्रदेव को भोग लगा सकते हैं। और देखिए इंद्रदेव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आग में थोड़ा सा ज़रूर डालना चाहिए। अगर देवता को प्रसन्न करना है तो थोड़ा सा हम लोग जब हवन कर देते हैं तो भगवान सीधा जो देवता होते हैं उनके मुख पे जाता है, और भगवान को केवल भोग लगा देते हैं तभी भगवान खुश हो जाते हैं। तो देखिए आप लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप लोग खीर पूड़ी जरूर बनाइएगा। अब 5 जुलाई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 22 जून से लेकर और इधर 5 जुलाई तक है, इसी बीच में पहले ही आप लोग बना लीजिए और भगवान को भोग लगा दीजिए। और भोग लगा के आप लोग खुद खाइएगा, ज़रूर खाना चाहिए, पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। चने की दाल वाली पूड़ी और उसके बाद में खीर, यह ज़रूर बनाया जाता है। अब हर जगह का तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज़ बनाना चाहिए, बनाने से मानसून अच्छा रहता है और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ही यह किया जाता है। और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं आर्द्रा नक्षत्र में यह नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए। तो आर्द्रा नक्षत्र में आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं। बस ये है कि आपको खीर पूड़ी, चने की दाल वाली जो पूड़ी होती है और खीर, यह ज़रूर बनानी चाहिए और भोग लगानी चाहिए और पूरे फैमिली को खिलाना चाहिए। और वो जो चिकनी तरोई बहुत लोग कहते हैं नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। तो देखिए चिकनी तरोई इसमें खाया जाता है, बस पितृपक्ष में नहीं खाया जाता है। सफ़ेद वाली जो कद्दू आती है एक, पेठा बोलते हैं, उसको नहीं खाया जाता है पितृपक्ष में। और उसके बाद में चिकनी तरोई भी नहीं खाई जाती है, तो यह नहीं खाया जाता। आर्द्रा नक्षत्र में आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आप लोग को खीर पूड़ी इसमें ज़रूर बनानी है। आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी सावन के बारे में। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।